आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो सिर्फ एक बिजनेस स्कैम नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पूरे देश को अपना डिवोटी बना लिया, जिसने योगा सिखाया और साथ में बेचा भी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस दिया 2 बार, और जो आज भी प्राइम टाइम टीवी पर आता है मुस्कुराता हुआ। उसका नाम आप जानते हैं, लेकिन उसकी असली कहानी आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। तो आज मैं बताऊंगा। 1980 का दौर। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था रामकिशन यादव। गरीब परिवार, सरकारी स्कूल, कोई खास बात नहीं। फिर एक दिन वो हरिद्वार आया, संन्यास लिया, नाम बदला। रामकिशन यादव बन गए बाबा रामदेव। और यहां से शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट एक्सपेरिमेंट। मुझे आपको एक इंसान से मिलवाना है। सुरेश कुमार, हरिद्वार का एक फार्मासिस्ट, दवाइयों का जानकार, पढ़ा लिखा, समझदार। 2018 में उसने एक पतंजलि प्रोडक्ट का बॉक्स उठाया। उसके ऊपर लिखा था बोल्ड लेटर्स में, डायबिटीज 3 महीने में ठीक करता है। सुरेश ने सोचा, ये तो एक बड़ा ब्रांड है, सरकारी टीवी पर आता है, पीएम के साथ फोटो है, पक्का सही होगा। उसने वो दवा अपनी मां को दी। 6 महीने बाद उनकी किडनी फेल हो गई। सुरेश आज भी कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर काट रहा है। 5 साल हो गए, केस पेंडिंग है, दवा अभी भी शेल्फ पर बिक रही है। लेकिन सुरेश की कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया तो उसने एक चीज डिस्कवर की जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक डॉक्यूमेंट, FSSAI का, ऑफिशियल, स्टैम्प्ड। और उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा था वो एक छोटा सा सवाल उठाता था। एक सवाल जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग चीज आगे है। 2006 एक छोटे से आश्रम से एक प्लान शुरू हुआ। और वो प्लान सिर्फ योगा सिखाने का नहीं था। प्लान था इंडिया के 4 लाख करोड़ के FMCG मार्केट में घुसना, हिंदुस्तान यूनिलीवर को हटाना, कोलगेट को हटाना, नेस्ले को हटाना। और ये सब एक स्पिरिचुअल ब्रांड के थ्रू। जो डॉक्टर बोलते ये क्लेम्स झूठ हैं, उन्हें कह दिया गया ये वेस्टर्न फार्मा के दलाल हैं। जो जर्नलिस्ट्स लिखना चाहते, एडवर्टाइजर्स ने उनके एडिटर्स को फोन किया। जो साइंटिस्ट्स डेटा मांगते, डेटा कभी दिया ही नहीं गया। 3 तरफ से 3 अलग अलग साइलेंसिंग मशीन्स। और ये मशीन बहुत सक्सेसफुली चल रही थी। देखिए, पतंजलि का सफर, योगा से दवा, दवा से बिस्किट, बिस्किट से नूडल्स, नूडल्स से घी, घी से शैम्पू, शैम्पू से टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल से राजनीति। आज पतंजलि का एम्पायर 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और ये सब एक स्पिरिचुअल मिशन के नाम पर। क्या ये मिशन था या ये एक केयरफुली प्लान्ड बिजनेस टेकओवर था? आप खुद सोचो। और अब आते हैं उन नंबर्स पर जो आपको याद रहेंगे। FSSAI ने ऑफिशियली 14 पतंजलि प्रोडक्ट्स को अडल्टरेटेड या मिसलेबल्ड डिक्लेयर किया। 14। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑर्डर दिया। 1 बार नहीं, 2 बार, एक ही केस में। और फिर वो मोमेंट आया जब चीफ जस्टिस ने खुद कोर्ट में कहा, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का एक क्लासिक केस है। क्लासिक केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के अपने शब्द। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सब होने के बाद भी पतंजलि के एड्स बंद नहीं हुए। प्रोडक्ट्स शेल्फ्स पर थे और रामदेव टीवी पर थे। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना है। 3 ऐसे राज जो 3 अलग लेयर्स में छुपे हैं। पहली लेयर, एक नाम। दूसरी लेयर, एक झूठ जो उनकी ब्रांड का बुनियाद है। तीसरी लेयर, एक सर्कुलर सिस्टम जिसमें रेगुलेटर और अक्यूज्ड एक ही टेबल पर बैठते हैं। रुको और देखो, क्योंकि यहां से असली डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है। राज नंबर 1, नाम। बाबा रामदेव का असली नाम रामकिशन यादव है। रामदेव ये एक स्पिरिचुअल ब्रांड नेम है, केयरफुली चोजन, केयरफुली कंस्ट्रक्टेड। टीवी के लिए, भक्तों के लिए। जो इंसान आज ऑथेंटिसिटी और परंपरा बेचता है, वो खुद एक केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड पर्सोना है। नाम भी प्रोडक्ट था, गुरु भी प्रोडक्ट था, आप कस्टमर थे। राज नंबर 2, स्वदेशी का झूठ। रामदेव ने पूरा करियर बनाया विदेशी कंपनियों के खिलाफ। HUL विदेशी है, कोलगेट विदेशी है, नेस्ले विदेशी है। स्वदेशी खरीदो, पतंजलि खरीदो। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने क्या पाया? पतंजलि की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चाइनीज मशीनरी लगी है।
वो मशीनरी जो उन विदेशी कंपनियों को गाली देने के बाद खरीदी गई। स्वदेशी ब्रांड, चाइनीज मशीन्स, और कोई नहीं पूछा। मीडिया नहीं, रेगुलेटर नहीं, पब्लिक नहीं, क्योंकि भक्ति में सवाल नहीं होते। एक सेकंड रुको, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में पतंजलि का कोई एक प्रोडक्ट है? दंतकांति, केशकांति, च्यवनप्राश, आटा, घी? अगर है तो सोचिए, आपने वो प्रोडक्ट क्यों खरीदा? टेस्ट के लिए या एक फीलिंग के लिए कि आप सही काम कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में जो प्रॉमिस उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग पर लिखा था वो ऑफिशियली मिसलीडिंग है। अब आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। सीरियसली, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। राज नंबर 3, और ये सबसे गहरी बात है। FSSAI जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स फ्लैग करता है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और हेल्थ मिनिस्ट्री उस सरकार के अंडर आता है जिस पार्टी ने रामदेव को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स दिए, पीएम के साथ मंच दिया, को ब्रांडिंग दी। मतलब जो पतंजलि को रेगुलेट करे वो उसी पॉलिटिकल शक्ति के हाथ में है जो पतंजलि को बेनिफिट देने में इंटरेस्टेड है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। रेगुलेटर और रेगुलेटेड एक ही टेबल पर एक ही चाय पीते हुए, और इस टेबल पर सुरेश कुमार की मां का किडनी फेलियर रिकॉर्ड रखने वाला कोई नहीं है। और अब वो रेवलेशन जो बहुत कम लोग जानते हैं। रामदेव का चेहरा है हर प्रोडक्ट पर, रामदेव की आवाज है हर एड में, रामदेव का नाम है ब्रांड में। लेकिन पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में रामदेव की हिस्सेदारी कितनी है? 0। 98.6% हिस्सेदारी है आचार्य बालकृष्ण की, जो पब्लिक में कभी नहीं आते, जिन्होंने 10 साल में शायद 10 इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन जिनकी नेटवर्थ एस्टिमेटेड 65,000 करोड़ रुपए है। जो इंसान आपको टीवी पर दिखता है वो एम्पायर का मालिक नहीं है, जो मालिक है वो कभी दिखता नहीं। और ये सबसे बड़ी ट्रिक थी। और सुरेश कुमार, वो आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है। 5 साल 3 महीने, नेक्स्ट हियरिंग अगले महीने है। वो दवा अभी भी शेल्फ पर बिक रही है, उसी बॉक्स पर वही क्लेम लिखा है। ये सिर्फ पतंजलि की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जो तब काम करता है जब हम सवाल नहीं पूछते। तो पूछो हर उस ब्रांड से, हर उस गुरु से, हर उस क्लेम से। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया बताया तो शेयर करो। सुरेश कुमार जैसे और लोग हैं, उन्हें भी जानना चाहिए। मैं मिलता हूं अगली डॉक्यूमेंट्री में।